एक समय था जब शारदा पीठ एक बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पीठ होने के साथ ही ज्ञान का एक बड़ा केंद्र भी हुआ करता था। ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र शायद ही कहीं हो कि उसके नाम पर लिपि हो। हाँ, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला एक समय में ज्ञान के बड़े केंद्र हुआ करते थे, लेकिन शारदा पीठ इतनी मौलिक और उसका प्रभाव क्षेत्र इतना विराट था कि उसने अभिव्यक्ति के लिए एक लिपि विकसित कर दी। ये लिपि इतनी प्रचलित रही कि आज भी दि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में बर्च की छाल पर लिखी गई शारदा लिपि की पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिनमें कश्मीर का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है, जिनमें कश्मीर के शैव और जैन परंपरा का उल्लेख है। शारदा लिपि का आर्काइवल वैल्यू क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दिल्ली में संपन्न हुए हालिया G20 शिखर सम्मेलन में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल 15वीं शताब्दी की जो ऋग्वेद पांडुलिपि राष्ट्रीय महत्व की कलाकृति के रूप में भारत मंडपम में प्रदर्शित की गई, उसका पहला पेज ही शारदा लिपि में है। शारदा लिपि शारदा पीठ से ही प्रभावित थी। बाकशाली पांडुलिपि जो कश्मीर की स्थानीय पांडुलिपि थी, उसमें शारदा लिपि के प्रारंभिक उपयोग के संकेत मिलते हैं। शारदा लिपि का उपयोग कश्मीरी भाषा और संस्कृत को लिखने के लिए किया जाता था। इस लिपि के विस्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका उपयोग अफगानिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक किया जाता रहा है। अफगानिस्तान में भगवान गणेश की मूर्ति समेत कई अन्य शिलालेखों पर सिद्ध मातृका लिपि देखने को मिलती है, जो शारदा लिपि से मेल खाती है। हिमाचल में आज भी टांकरी लिपि और शारदा लिपि में बहुत अधिक समानताएं देखने को मिलती हैं। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि गुरुमुखी लिपि, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है, उसका विकास भी शारदा लिपि से हुआ हो।